So now the next question on ellipse, that is that the foci of this ellipse and a hyperbola coincide. Then the latus sectum of the hyperbola is. So first thing is what is the latus sectum? आपको find क्या करना है latus sectum. What is latus sectum? This is 2b square by a. ठीक है. हाइपरबोला और इलिप्स के लिए फॉर्मूले सेम ही रहते हैं, बस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू e ग्रेटर देन 1 e लेस देन 1 का चेंज आता है. ठीक है. तो दिस इज 2b स्क्वायर बाय स्टैंडर्ड हाइपरबोला है. व्हाट इज a स्क्वायर? अच्छा, इसका अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 144 डिवाइड बाय 25 माइनस 25 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 1. तो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर. देखो अगर आपको लेंथ फाइंड करना तो आपको अल्टीमेटली सिर्फ अल्फा का वैल्यू रिक्वायर्ड है. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, गेट द आंसर. ठीक है. अब अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे हैव गिवन दैट इन दोनों हाइपरबोला और इलिप्स का फोकस सेम है. वी नो फोकस ऑफ इलिप्स इज एट प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, a ग्रेटर देन 0 b है. यू कैन क्लियरली सी. तो ये इसका फोकस ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0. और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो इसका जो फोकस होता है दिस इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. ये a और e इस हाइपरबोला के a और इसेंट्रिसिटी है. ये a और e इस इलिप्स और इलिप्स के इसेंट्रिसिटी और a का वैल्यू है. तो देखो मतलब यहाँ का a और यहाँ का a बराबर आना चाहिए. ठीक है. तो नाउ सी व्हाट इज ए ई फॉर दिस. तो इसके लिए आपको इसेंट्रिसिटी फाइंड करना होगा. वी नो व्हाट इज b स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर फॉर इलिप्स. ये इलिप्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ से you can see this is e square is equal to 1 minus b square divided by a square. So what is e square? This is 1 minus, ये b square is 7 divided by a square is 16. So e you can see this is 9 by 16, 3 by 4. तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फॉर इलिप्स इज e 3 by 4. तो इससे फोकस क्या आ गया? इसका फोकस ऑफ इलिप्स विल बी प्लस माइनस ए ई. ए क्या है? 3. a is 4, सॉरी a is 4, a square is 16, तो a is 4 और प्लस माइनस ए मतलब प्लस माइनस 3 कॉमा 0 इसका इलिप्स का फोकस होगा. ठीक है. अब यही फोकस किसका है? हाइपरबोला का है. तो मतलब इसका जो ए ई है, तो दिस इज ए ई. अब हम हाइपरबोला पे आ गए. ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी ए. ये इलिप्स का सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, आप हाइपरबोला पे आ गए. ठीक है. अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको कैपिटल ए ई लिख के भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो ए ई इस केस में ये ए किसके बराबर होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 3. क्यों? बिकॉज दोनों के फोकस सेम पॉइंट पर है. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो. देखो इसको सिंप्लीफाई करना इजी है. ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड वी नो हाइपरबोला के केस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस. इसका आप अरेंज करेंगे तो यू कैन सी दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर. यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर दो. तो व्हाट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? दिस इज इक्वल टू 9. नाउ व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज 144 divided by 25 and what is a square? A square is this and b square is alpha divided by 25 which is equal to 9. इसका आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस इज 225. 9 इंटू 25, 225 माइनस 144, 225 माइनस 144. तो ये कितना हो गया? दिस इज 81. दिस इज 81. तो अल्फा का वैल्यू 81. ठीक है. नाउ व्हाट इज आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? दिस इज. अच्छा, तो यहाँ से अब आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज हाइपरबोला के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू? दिस इज 144 डिवाइड बाय 25 एंड व्हाट इज बी स्क्वायर का वैल्यू हाइपरबोला का? 81 बाय 20. 81 बाय 20. आई होप दिस इज क्लियर. ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर. तो फाइनल आंसर के लिए लैटिस सेक्टम फाइंड करना है. तो व्हाट इज लैटिस सेक्टम? दिस इज 2 b square. This is 9 by 20 by 9 by 5 divide by 2b square, sorry b square ना, sorry b square तो आपका सेम ही रहेगा. 81 by 25 divide by a. This is 12 by बस अब सिंप्लीफाई कर लो इसको. तो if I simplify this is ये 5. तो this is 2 into 81 डिवाइड बाई 12 इंटू 5. यहाँ से ये 6 और ये यहाँ से 27 और ये 2, 27 बाई 10. मतलब ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो ये कैन सी सिंपल क्वेश्चन है. कैलकुलेशन देख लो, सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन.